आप किसान के संयम को देखो, कितना संयम किसानों ने अपना रखा है। जितनी बार सरकार बुलाती है ये हमेशा जाते हैं इस उम्मीद में कि ये कुछ हल निकालेंगे, लेकिन सरकार का तो अड़ियल रवैया है, एकदम अड़ियल है, हट बनाए बैठे हैं कि हम ये वापस नहीं करेंगे। मैडम जी, क्या किसानों का आंदोलन सियासी रूप लेके तो खत्म नहीं हो जाएगा? देखिए, किसानों का आंदोलन ये जन आंदोलन है। सियासत जहाँ तक सियासत की बात है, हाँ जी, कांग्रेस पार्टी एक सियासी पार्टी है। कांग्रेस बार बार इस्तीफे की मांग करती गई है दुष्यंत से, तो दुष्यंत का आरोप है कि हम तो कांग्रेस मुख्यमंत्री से भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी अपना, जिस तरह से आपने देखा करनाल में हुआ, मुख्यमंत्री जी को तो उसी समय इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इन तीनों काले कानूनों का पूरी तरह से विरोध करती है और हमारा सियासी संघर्ष अपनी जगह पर जारी रहेगा। क्लियर बात है, किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारा राजनीतिक संघर्ष है। जी, कहा जा रहा है कांग्रेस सीट देने का वादा कर रही है, 10 करोड़ रुपए ये देखो, ये तो सब हर तरह की साजिशें रची जाती हैं सत्ता पक्ष द्वारा। आगे आने वाले समय में है। क्या गुरनाम सिंह चडूनी को टिकट मिल सकती है कांग्रेस से? आप आज ऐसी बात कर रहे हो, आज हम तीनों काले कानूनों की बात कर रहे हैं। चडूनी जी किसान नेताओं में से एक हैं, वो उनका अपना संघर्ष है। आज के दिन इस तरह की सियासत तो है ही नहीं, उसमें क्यों इस तरह की बाधाएं डालने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। हमारे हिंदुस्तान का रंग तिरंगा होना चाहिए और तिरंगा ही रहेगा। इसको चाहे कितना ही खत्म करने की साजिशें रची जाएं, लेकिन सबसे ऊंचा हमारा तिरंगा रहेगा। दोस्तों, मैं एसपी न्यूज इंडिया से जैसे कि आज पहुंचे हुए हैं बाडोवाली टोल प्लाजा पर कुमारी शैलजा जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं पहुंचे हैं और उनका किसान नेता द्वारा किस प्रकार स्वागत किया जा रहा है हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, भूपेंद्र गंगवा जी किसानों को संबोधित करते हुए कुमारी शैलजा के पहुंचने पर बात कर रहे हैं और किसान नेता प्रदेश अध्यक्ष बहन शैलजा कुमारी जी, राजेंद्र सूरा जी, बद्रदास गर्ग जी, भूपेंद्र गंगवा जी, रामनिवास राणा जी और जो साथ आए अपने कृष्ण सातरोड जी और पार्षद विमला जी, वीरवती जी और जो साथी हमारे संयोजक सतवीर पूनिया जी, मियाँ सिंह बिठबड़ा जी, राजू भगत जी, कुलदीप बिचपड़ी जी, तुषारीलाल शर्मा जी, मास्टर जी, सतवीर बड़ौदा जी, अश्विनी कुमार जी, लाल बहादुर जी और जो सतवीर जी, जो भी सम्मानित जो धरना स्थल पर हैं, हमारे जिनकी नेतृत्व में अगुवाई में ये धरना चल रहा है, पहले तो सभी का यहाँ स्वागत, धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा, फिलहाल जिस हालात में हम यहाँ बैठे हैं और बहन जो शैलजा कुमारी जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका बचाने के लिए अहम भूमिका होती है, और इस लोकतंत्र ने बचाने खातिर ये किसान अपना दिलो जान की बाजी लगाकर
आज इस देश का किसान इस लोकतंत्र को बचाने में लगा हुआ है। और इस देश आज किसान जिस पीड़ा में है उसमें सरकार की जो देन है उसमें अहम भूमिका विपक्ष की हो है और विपक्ष का सहयोग होना चाहिए। वैसे तो हमारे रामनिवास राणा जी, राजेंद्र सूरा जी, भूपेंद्र गंगवा जी ये बार बार टाइम पर लगभग हमारे इस धरना पाते रहते हैं। बजरंग दास गर्ग जी भी मेरे ख्याल दूसरा तीसरा राउंड है। बाकी हमें जितनी उम्मीद करा थे इतना सहयोग समर्थन अभी नहीं मिला है। आप इसके प्रदेश के सर्वे सर्वा हो, आप इन्हें हिदायत दो, इन्हें आदेश दो, इन्हें निर्देश दो। जो भी जहां किसान का हमने जो सहयोग चाहिए, व्यापारी का, कर्मचारी का, ये किसान आंदोलन नहीं है, एक जन आंदोलन है। और इस जन आंदोलन में हर व्यापारी, कर्मचारी, व्यापारी और मजदूर सबकी अहम भूमिका है। और आज हमने आप यहाँ समर्थन देने आए हो, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जो भी आए इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी छोटा साहब। अब मैं नहीं वो मना कर दो। तो किसान समिति यूं कह रही है, बोले वो सारा हाथी के पैर में आ गए, अभी बहन जी को बुला लियो। नहीं पूछ लिया डॉक्टर साहब से। हाँ ठीक है, ऐसा है आप मत को बोलना था। अब मैं बहन शैलजा कुमारी जी से अनुरोध करूंगा वह अपने दिशा निर्देश दें और इसमें जो सहयोग सिस्टम जो कर रहे हैं उसका बारे में हमें अवगत कराएं। धन्यवाद। सभी यहाँ पर हमारे सम्मानित साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, हमारे किसान भाई हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे किसान भाई 2 महीने के करीब हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जमीन पर, सड़क पर, सर्दी में, बारिश में, दिल्ली के आसपास, अपने हरियाणा में, जगह जगह जहां भी जाते हैं किसान भाई बहन बुजुर्ग हमें जमीन पर बैठे दिख रहे हैं। साथियों, कोई अपनी खुशी से घर परिवार छोड़ के आंदोलन नहीं करता। आज हमारे किसान को, अन्नदाता को, मजदूर को इस भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, खट्टर सरकार ने मजबूर कर दिया है कि वो ऐसी सर्दी में सड़क पर बैठे। इस तरह की ये भारतीय जनता पार्टी जो एक झूठी पार्टी, हर बात में झूठ, शुरू से लेकर अब तक 15 लाख से शुरू हुए थे, झूठ पे झूठ बोलते गए और आज भी किसानों के, अन्नदाता के सामने झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। कहते हैं किसानों को कांग्रेस पार्टी बरगला रही है। साथियों, बरगला तो ये भारतीय जनता पार्टी रही है। रोज बुला लेते हैं किसान को कि आओ बातचीत करेंगे, हल निकालेंगे, साथ में ये भी कह देते हैं कि हम झुकेंगे नहीं। साथियों, जिसकी मंशा ही गलत हो तो उस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हो? हमारे किसान भाई बार बार जा रहे हैं उम्मीद में कि सरकार रास्ता निकाले। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेवारी बनती है लोगों की बात सुनना, और अगर कोई ऐसी बात हो, ऐसा कानून हो तो उसको वापस लिया जा सकता है। अब आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए इन काले कानूनों पर रोक लगाई है। कुछ दिनों के लिए कमेटी बना दी,
एक और सरकार वो बुला रही है बार बार किसानों को, दूसरी ओर ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। अब साथियों, किसान क्या करे, अन्नदाता क्या करे, मजदूर क्या करे? जाते हैं, लेकिन इस सरकार से, ये सरकार जो कि केवल अपने बड़े पूंजीपति साथियों का सोचती है, उससे आप क्या सोच सकते हो, क्या करेंगे ये आपके बारे में? जब से सत्ता में आई है, इनका एक मकसद रहा है, वो है बड़े लोगों को, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, किसानों को बरगलाना। लेकिन किसान जो कि दिन रात मेहनत करता है, वो अपना नफा नुकसान जानता है। और ये जो एक जन आंदोलन है, इसमें लाखों लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनके साथ देश का सारा जनमानस उनके साथ खड़ा है। समझता है कि अगर किसान मजदूर कमजोर हुआ तो ये देश नहीं पनप सकता। और हमारे राज्य की बात करें, हरियाणा, भाई कृषि बाहुल्य हमारा राज्य है, तो हमारे किसान मजदूर के बारे में अगर ये खट्टर सरकार नहीं सोचेगी तो साथियों, इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के अपने जिले में उन्होंने कहा महापंचायत करेंगे और किसानों को आने से रोक दिया, लाठियां बरसाई, क्या कुछ नहीं हुआ, सब ने देखा। और अभी भी इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, पूरी साजिशें रची जा रही हैं और कभी ठीकरा फोड़ते हैं कांग्रेस पार्टी पे। साथियों, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ऐलान कर चुकी है और कल फिर राहुल गांधी जी ने किसान के हक में खड़े हुए बोला, हम किसान के साथ हैं। यह आंदोलन किसानों का है, यह आंदोलन कांग्रेस पार्टी का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी गलत भ्रांतियां फैला रही है, गलत बातें फैला रही है। किस आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी? यह आंदोलन किसानों का है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी थी और कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी रहेगी। हमने समय समय पर हर जगह आंदोलन में भाग भी लिया और अपना राजनीतिक आंदोलन भी चलाया। राजनीतिक संघर्ष है हमारा, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी हैं। आपकी आवाज उठाना हमारा भी फर्ज बनता है, चाहे राज्यपाल को मिलने की बात हो, चाहे हर जिले में संघर्ष करने की बात हो, प्रदर्शन करने की बात हो, ट्रैक्टर रैलियों की बात हो। आपने देखा, खुद राहुल गांधी जी ने हरियाणा में ट्रैक्टर रैली की थी, उसके बाद हमने भी की थी। लाखों लाखों हस्ताक्षर इन काले कानूनों के खिलाफ हमने करवाए हैं कांग्रेस पार्टी ने, और राहुल गांधी जी ने 2 करोड़ हस्ताक्षर महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपे भी हैं इनके खिलाफ। साथियों, हम अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले चंडीगढ़ में हमने राजभवन का घेराव किया, हमको हिरासत में भी लिया गया। तो कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर की लड़ाई लड़ती रहेगी। आपको विश्वास दिलाती हूं कि हम सभी लोग मूल रूप से जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से उठे हैं और जमीन से सबका नाता है। जैसे अपनी माँ से नाता होता है, हम सभी का इस जमीन से नाता है और कोई भी अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकता। ये भारतीय जनता पार्टी और इनके साथ जुड़े हुए लोग अपनी माँ को धोखा दे रहे हैं। ना कुदरत इनको माफ करेगी
और लोकतंत्र में आम आदमी की आवाज, गरीब की आवाज, किसान मजदूर की आवाज भगवान की आवाज की तरह होती, तो भगवान इनको माफ नहीं करेगा और लोकतंत्र में ये लोग भी इनको माफ नहीं करेंगे। समय आएगा, इनकी असलियत इनके सामने रहेगी, हम संघर्ष करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पहले ही कहा है कि हमारी सरकार आएगी, या तो ये लोग इन कानूनों को वापस ले लें, नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो हम इन कानूनों को वापस लेंगे। तब तक हम संघर्ष करेंगे, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मैडम जी, क्या किसानों का आंदोलन सियासी रूप लेके तो खत्म नहीं हो जाएगा? देखिए, किसानों का आंदोलन ये जन आंदोलन है। सियासत जहाँ तक सियासत की बात है, हाँ जी, कांग्रेस पार्टी एक सियासी पार्टी है। आ जाओ सभी आ जाओ। हाँ जी मैडम, बताएं। किसानों का आंदोलन एक जन आंदोलन है। इसमें देश भर के जगह जगह अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं। अनेकों राज्यों के किसान मजदूर इसमें साथ खड़े। जहां तक की सियासत की बात, सभी सियासी पार्टियां अपना अपना स्टैंड क्लियर कर रही हैं या कर चुकी हैं, नहीं तो उन्हें करना चाहिए। जहां तक कि कांग्रेस की बात, हम मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। लोगों की आवाज को उठाना हमारा फर्ज है, इसलिए हम किसान मजदूर की आवाज को उठा रहे हैं। एक बार नहीं, लगातार जब से ये अध्यादेश आए और कानून बनाने का प्रयास किया, हमने हर जगह इनकी हमारे किसानों की मजदूरों की आवाज को उठाया, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सदन में हमने कोशिश की, लेकिन इन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटा है। वहां पर किसी से बातचीत नहीं होने दी, डिवीजन नहीं होने दिया। वो सब बातें आपके सामने हैं। और आज के दिन भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इन तीनों काले कानूनों का पूरी तरह से विरोध करती है और हमारा सियासी संघर्ष अपनी जगह पर जारी रहेगा। किसानों के नेताओं पे, गुरनाम सिंह जंदूनी जी पे आरोप लगाए गए, इस पर आप क्या कहेंगे कि वो कांग्रेस से मिल गए? देखिए, जो किसान है उनका अपना आंदोलन है, उनकी अपनी जो बात है, अपनी पोजीशन है, वो किसान अपनी पोजीशन रखते हैं। जहां तक कि कांग्रेस पार्टी की बात है, मैंने आपको कहा हमारी भी क्लियर बात है, किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारा राजनीतिक संघर्ष है। तो ये सब बातें जो जिस तरह की फैलाई जाती हैं, मुझे समझ में हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रम फैलाने की, क्योंकि आंदोलन में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। किसान अपने शांतिपूर्वक आंदोलन अपना चला रहे हैं। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से साजिश। 26 जनवरी को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी रहेंगी किसान आंदोलन के साथ? देखिए, ये किसानों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। जो 26 तारीख का जो भी प्रोग्राम है वो किसानों का प्रोग्राम। कांग्रेस पार्टी का अपना सियासी अलग प्रोग्राम होता है, वो हम अपनी जगह कर रहे हैं, और किसानों का आंदोलन इनके संगठनों द्वारा अपनी जगह है। तीनों कानून, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मैडम, जैसे तीनों कानून को किसान ने कह दिया रद्द के वगैरह नहीं मान रहे, उसके बावजूद भी सरकार कह रही है किसान के फायदे की बात कर रही है, तो क्या लगता है 26 तारीख से पहले कोई नतीजा निकल के आएगा? देखिए, मेरे को तो ये किसानों को, बेचारों को बरगलाने की कोशिश की जाती है, बार बार बुलाते हैं। आप किसान के संयम को देखो, कितना संयम किसानों ने अपना रखा है। जितनी बार सरकार बुलाती है ये हमेशा जाते हैं इस उम्मीद में कि ये कुछ हल निकालेंगे, लेकिन सरकार का तो अड़ियल रवैया है, एकदम अड़ियल है, हट बनाए बैठे हैं कि हम ये वापस नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद किसानों का आंदोलन चल रहा है। मैडम, अंत कहाँ होने वाला, आपको क्या दिखाई देता है आगे? देखिए, अंत तो सरकार चाहे आज कर ले, कानून वापस करे और अंत करे। हमने कांग्रेस की ओर से, मैं आपको कह सकती हूँ कि हम लोग इनका विरोध करते रहेंगे जब तक ये वापस नहीं लेते।
कक्का का इंटरव्यू पूरे अखबार में कल छपा है, तो आपका क्या कहना है कि कक्का ने यू टर्न लिया है या फिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का फिर वही बात है, ये किसानों की आपस की बात है, उसमें हमारा क्या लेना देना है। नाम तो कांग्रेस कांग्रेस के साथ भी ये तो जुड़ा है। किसान, अब ये कुछ भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो अलग कहानी है। कहा जा इसमें रहा है हम क्या कर कांग्रेस सीट सकते दे हैं? रही है, हाँ जी, कहा जा रहा है कांग्रेस सीट देने का वादा कर रही है, 10 करोड़ रुपए दे ये रही है। देखो, ये तो सब हर तरह की साजिशें रची जाती हैं सत्ता पक्ष द्वारा। ये आगे कहा आने वाले किया समय जा में क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी को टिकट मिल सकती है कांग्रेस से? आप आज ऐसी बात कर रहे हो, आज हम तीनों काले कानूनों की बात कर रहे हैं। चढ़ूनी जी किसान नेताओं में से एक हैं, वो उनका अपना संघर्ष है। आज के दिन इस तरह की सियासत तो है ही नहीं, उसमें क्यों इस तरह की बाधाएं डालने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी? सियासत में कहीं किसानों की कमर तो नहीं टूट जाएगी? देखिए, आंदोलन तो नहीं खत्म हो जाएगा? सियासत अपनी जगह है, किसानों का आंदोलन एक जन आंदोलन है, वो अपनी जगह है। कांग्रेस बार बार इस्तीफे की मांग करती गई है दुष्यंत से, तो दुष्यंत का आरोप है कि हम तो कांग्रेस मुख्यमंत्री से भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी अपना, जिस तरह से आपने देखा करनाल में हुआ, मुख्यमंत्री जी को तो उसी समय इस्तीफा देना चाहिए था। हमारे हिंदुस्तान का इनको रंग कैसा सबको होना इस्तीफा चाहिए? देना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान का रंग कैसा होना चाहिए? पहले कैसा था? हमारे हिंदुस्तान का रंग तिरंगा होना चाहिए और तिरंगा ही रहेगा। इसको चाहे कितना ही खत्म करने की साजिशें रची जाएं, लेकिन सबसे ऊंचा हमारा तिरंगा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।